एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में आज बात दिल्ली के बल्ली मारान असेंबली हलके की। हिंदुस्तानी तारीख की बेहतरीन रवायतों को अपने आप में समेटे इस इलाके में क्या है 5 साल बाद के हालात, आइए देखते हैं। दिल्ली की बल्ली मारान विधानसभा, जहां से आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन ने 2015 में जीत हासिल की थी। हम बल्ली मारान की गली कासिम जान में मौजूद है। मेरे पीछे कुछ ही दूरी पर मौजूद है मिर्ज़ा गालिब की हवेली, जो चंद कदम दूर है, और यहीं पर इमरान हुसैन का ऑफिस भी है। अब 5 साल चूँकि मुकम्मल होने वाले हैं, फिर से हिसाब किताब का वक्त आ गया है। हम यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि यहीं पर एक तरीके से कहें कि जनता दरबार लगता है। इमरान हुसैन आते हैं और जो आवाम की समस्याएं हैं उसको सुनते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं विधायक जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तहे दिल से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत दिल से दुआएं देते हैं। मिल जाते हैं आराम से? नहीं, अभी मिला नहीं है मेरे को, कराऊंगी मैं। नहीं, वैसे अगर मुलाकात करनी होती है तो मिल जाते हैं जब भी आते हैं? ये लोग मिल जाते हैं, काम कर देते हैं, किसी काम को मना नहीं करते। आप कहाँ से आई? फराज खाने से आई हूँ। आप क्या देख आई है करने के लिए, क्या समस्या है? मैं तो इन्होंने राशन की एजेंसी खुलवा रखी है, मैं तो इनसे मिलने आई थी भाई मंसूर से। अच्छा, हाँ। तो अगर काम कुछ होता है, आप आती है यहाँ पर तो काम हो जाता है? आराम से होता है काम, कभी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं। हमारे भी है पेंशन इन्होंने बनवाई है, यहीं से ही बनवा दी इन्होंने। बैठे रहते हैं तो मुलाकात आराम से हो जाती है? हाँ, आराम से हो जाती है मुलाकात। इमरान हुसैन का सियासत से पुराना नाता है। वो पहले इलाके के काउंसलर थे, 2015 में एमएलए बने। बाद में केजरीवाल ने इमरान को अपनी वजारत में शामिल कर लिया। इमरान हुसैन इलाके की आवाम के बीच रहना पसंद करते हैं। सुबह के वक्त बतौर रुकन असेंबली कोशिश होती है कि आवाम की शिकायतों को सुने और उनका निपटारा हो। और चलिए अब एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में देखते हैं बल्ली मारान असेंबली हलके की तारीख। उर्दू के अजीम शायर मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब यहीं रहा करते थे। कमी हो रही है यूनानी दवाओं की। अच्छा, काफ़ी दिन हो गए, मैंने इलाज करते करते छोड़ दिया था। अच्छा, क्योंकि वो दवाई वो नहीं थी जिससे मुझे फ़ायदा हो रहा था। तो अभी कैसे? अब मैंने वो छोड़ रखा है। अभी जब जो यहाँ दवाएं आएंगी, अभी मुझे पता नहीं। आज भाई को बताओ ये बातें। बताओ मुझे बताओ क्या बात है? यूनानी में दवाओं की बहुत कमी। वो मैं करा रहा हूँ, मुझे अभी पता लगा है। वो आ जाएंगी। हाँ, वो आप जो भी शिकायत हो, विधायक है आपके, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई समस्याएं तो नहीं होती, कोई ज़्यादा दिक्कत? मैं तो उनके सामने बैठा हुआ हूँ, सामने फाटक में। तो मैंने अभी 2-2.5 साल पहले आया हूँ मैं इस फाटक में। मैं तो जब चाहूँगा जब आया हूँ। आसानी से मिल जाते हैं भाई, मंत्री भी है ना, विधायक तो है ही। हाँ, अभी मिल जाते हैं ना। वाले फाटक में आया हूँ मैं अभी 2.5-3 साल से। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, तो मैं तो चक्कर लगाता है ऑफिस में। आज ही अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक आपने देखा कि इमरान हुसैन दावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अपोजिशन ऐसा नहीं मानता। आखिर किन मुद्दों पर एमएलए साहब को घेर रही है मुखालिफ पार्टियां, ये भी देख लीजिए। दो 2015 में बल्ली मारान में सड़क, पानी, सीवर लाइन, स्कूलों के खराब हालात, अस्पताल के खराब हालात जैसे मुद्दों को लेकर इंतखाबात लड़ा गया। आम आदमी पार्टी ने वादा किया कि हालात बदल देंगे। सीवर लाइन और पानी का काम इलाके में किया भी गया, लेकिन दिल्ली सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट मोहल्ला क्लिनिक को लेकर यहाँ कुछ खास नजर नहीं आता। इन तमाम मुद्दों को लेकर जब इमरान से सवाल होता है तो वो कहते हैं कि हालात बदले हैं और काम हुआ है। इमरान भाई ये बताइए, क्योंकि आप राउंड भी ले रहे हैं, जो अभी इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो पूरा यकीन है कि जो कामकाज आपका है आवाम आपको जिताएगी दोबारा से? नहीं, जो हम लोग ने काम किया है, और जो आज आप दिल्ली में घूम रहे हैं, पूरी दिल्ली जा रहे हैं शायद आप। जी। क्या हाल है ब्लेक भाई? और जो सरकार ने काम करे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री करी है और पानी मुफ्त कराया है, गली गली में नई सीवर लाइन डल गई है, पानी की लाइन डल गई है, एजुकेशन देख लो, हेल्थ देख लो आप। तो जो काम किए हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि 70 में से 70 सीटें आएंगी इंशाल्लाह दिल्ली में। आपकी जो विरोधी है, चूंकि आपने कैसे कद्दावर नेता को हराया था, दिल्ली सरकार मंत्री थे हारून यूसुफ। देखिए, पहली बात मैं बताऊं, मैंने किसी को नहीं हराया। अच्छा। और ये पब्लिक ने हराया है, इलाके के लोगों ने।
जो काम करेगा, जो पार्टी पब्लिक की सेवा करेगी, खिदमत करेगी, वो जीतेगी। ये दिल्ली के लोग हैं माशाल्लाह, पढ़े लिखे काबिल हैं सब माशाल्लाह, सब लोग समझदार हैं, सब लोगों को सोचने समझने की सलाहियत है। जो पब्लिक की आवाम के लिए खिदमत के काम करेगा वो जीतेगा। 3 ऐसे मुद्दे क्या आप सबकी सरकार के रहेंगे इस चुनाव में, बड़े मुद्दे, या 4 जिस पर आप चुनाव एक तरीके से कहें कि वो लड़ेंगे? देखिए, चुनाव तो पब्लिक लड़ेगी दिल्ली की, और पहले भी पब्लिक ही लड़ी थी, और इंशाल्लाह अब भी पब्लिक ही लड़ेगी चुनाव। और जो पब्लिक की खिदमत की है केजरीवाल सरकार ने, एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, यही मुद्दे हैं। जनता को क्या चाहिए? कारोबार कैसा है आपके हल्के का, क्योंकि बड़ा कारोबारी इलाका बल्ली मारान। कारोबारी आदमी बताएंगे आपको, आप दुकानदारों से पूछिए कैसा कारोबार है। एमएलए साहब अपने काम गिनवा रहे हैं, लेकिन असल जवाब आवाम देगी। ऐसे में लोगों के जहन को टटोलना भी जरूरी है। ये बताओ, जो आपके विधायक जी भी है, मंत्री जी, क्या उनके काम से आप मुतमईन हैं? ठीक काम कराया उन्होंने? क्या बहुत अच्छा काम किया, अच्छा काम कराया? अच्छा, बहुत अच्छा। क्या आज तक किसी ने नहीं किया ऐसे। क्या क्या काम, जैसे कुछ अगर गिना पाए? पानी का काम है, बिजली में भी सुविधा है, अच्छा, और कोई किसी की मुजनीस है इसके अंदर भी उनकी सुविधा है साथ में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद। अच्छा, कारोबार का क्या क्योंकि बल्ली मारान और पूरा चाहे फराश खाना हो या तमाम जो इलाका है ये विधानसभा कारोबारियों के लिहाज से बड़ा अहम है, बहुत बड़े पुरानी दिल्ली है, जाहिर सी बात है। तो क्या स्थिति कारोबार की यहाँ है? कारोबार तो सही नहीं है भाई, कारोबार बहुत बुरा हाल है। क्यों हुआ ऐसा? क्यों, मतलब आपको से पहले से ही चला रहा कारोबार। अच्छा, हाँ, कारोबार की हालत तो सही नहीं है कहीं की भी। पहले ठीक था, पहले ठीक था कारोबार, अब बहुत ख़राब चल रहा है। चुनाव आने वाले हैं दिल्ली में फिर से, और बल्ली मारान जो विधानसभा है वो कांग्रेस का गढ़ हुआ करती, लेकिन पिछली बार आम आदमी पार्टी ने जीती। क्या आपको महसूस हुआ पिछले 5 साल में काम ठीक हुआ? क्या चीज़? काम बहुत बढ़िया हुआ है और काम अच्छा चल रहा है, काम में कोई परेशानी नहीं है। पर काम में थोड़ा वक्त लगता है, वो हर काम में है, लेकिन बहुत बढ़िया। केजरीवाल की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, उसने बिजली के बिल कम करे हैं, सबसे बड़ी बात ये, सबसे सस्ती दिल्ली के अंदर बिजली है। और अदरवाइज़ कहीं भी चले जाएँ तो अब बिजली बहुत महंगी है, तो हम उनसे सेटिस्फाई हैं, हम उनको वोट देंगे आप पार्टी को। विधायक है आपके जो इमरान हुसैन, वजीर भी है दिल्ली हुकूमत में, बढ़िया आदमी है वो। अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है उनसे। क्या इस तरह के कोई काम अगर आप गिनवाए कि भाई आपकी विधानसभा में ये तमाम चीज़ें पिछले 5 साल में हुई है? नहीं, बहुत अच्छा काम चल रहा है, और अभी कंस्ट्रक्शन का भी काम हुआ है, सीवर लाइन भी पूरी मेन रोड की पलटी गई है, और तकरीबन सारे गाँव में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, वरना ऐसा पहले कभी था नहीं कि एमएलए आए और वो किसी छोटे मोटे फंक्शन में हिस्सा ले, वो सारे गाँव में हिस्सा लेते हैं। बहुत बढ़िया काम। ये बताओ, क्योंकि जो इलाका है आपका एक कारोबार के लिहाज से बड़ा फेमस है, पुरानी दिल्ली, फतेहपुरी मस्जिद के आसपास का, और फराश खाना, ये पूरा हमदर्द का जो इलाका है, तो क्या किसी तरह की दुश्वारियाँ भी है क्या कारोबार में? क्या है यहाँ पर जो दुश्वारी है वो मेन है ट्रैफिक की। ट्रैफिक अक्सर यहाँ पे जाम रहता है, उसके लिए कोई अभी तक इंतज़ाम नहीं किया गया। लेकिन जो एमएलए ने काम करा, जैसे इस इलाके में पानी की पहले बहुत किल्लत रहा करती थी, उन्होंने बाकायदा बोरिंग कराकर और उसमें लाइनें वगैरह दी हैं तमाम घरों में, तो उससे पानी की काफ़ी सहूलत हो गई है। बेहद भीड़ भाड़ वाले इस इलाके में सबसे ज्यादा परेशानी पानी और सीवर लाइन को लेकर थी। एमएलए साहब कह रहे हैं कि हालात ठीक हुए हैं, लेकिन 22 साल इलाके से एमएलए रहे कांग्रेस के हारून यूसुफ इमरान हुसैन पर वार करते हुए कहते हैं कि हमने पिछले 4.5 साल कुछ नहीं बोला, ये सोचकर कि अवाम ने चुना है तो काम करने का पूरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन अब बोलना होगा क्योंकि 5 साल पूरे होने वाले हैं और काम कुछ नहीं हुआ। न पानी के हालात ठीक हैं, न सड़क के, न सीवर के। देखिए, मैं अगर कोई बात कहूँगा तो ऐसा लगेगा कि मैं विपक्ष में इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन वहाँ की गलियाँ अगर घूम रहे हैं आप और सड़कें देख लें, क्या हाल सीवेज का है, क्या हाल पानी का है, गंदा पानी मिल रहा है वहाँ पर। 2-2 साल सड़कें खुदी हुई हो गई वहाँ पर, और जो सीवर डाले गए उनका लेवल भी ठीक नहीं है। अभी सीवर डाल के गए, उसके बाद फिर वो बहने लगता है। तो सवाल इस बात का है, जिस तरीके से हमने कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्स किया था, अगर कोई पैमाना है तो आप जाके वहाँ की सड़कें देख लें, मेन रोड देख लें। चलिए गलियाँ तो अंदर हो गई, लेकिन मेन रोड जिस पे लोग चलते हैं वहाँ जाके देखें। आज लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है वहाँ पर। नया राशन कार्ड आप बनवाने जाओ तो राशन कार्ड नहीं बन रहा है आपका। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ जिस तरीके की स्थिति है, ये तो लोगों को फैसला करना होता है।
और मैंने बार बार इस बात को कहा है कि जिन लोगों ने 5 मरतबा मुझे वहाँ से एमएलए चुनकर भेजा, उन्होंने ही मौजूदा विधायक को भी चुना था। मैंने 4.5 साल, कोई नहीं बता सकता मैंने किसी चीज़ में नुक्स निकाला हो, क्योंकि मैं चाहता था जिन लोगों ने जिताया वही देखें कौन बेहतर काम कर सकता है। लेकिन अब चूँकि 5 साल तकरीबन ख़त्म होने वाले हैं, तो और अगर मैं उसको चैलेंज करता तो उन लोगों की राय को चैलेंज करता जिन्होंने उसको चुना है, लेकिन उन्हीं लोगों ने मुझे भी 5 मरतबा जिताया था। तो मैं उनका एहतराम करते हुए कभी इस तरह की कोई ऑपोजिशन या कोई ऐसी बात मैंने नहीं की। लेकिन आज जो बल्ली मारान की हालत है, जो एक तारीखी इलाका है जहाँ गालिब की हवेली है, हिंदुस्तानी दवाखाना हकीम अजमल खां की एक निशानी है, मौलाना हिफ्जुर रहमान जैसे अजीम शख्सियत गली कासिम जान में रहते थे। मैं समझता हूँ मेरी हमेशा ये कोशिश रही कि उस कल्चर को, उस तहजीब को महफूज रखा जाए। बल्ली मारान में सियासत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ही होनी है। ऐसे में अभी से ही अपना सियासी दांवपेच भी चलना शुरू हो गया है। लेकिन मुद्दों की सियासत हो तो लीडरान का आमना सामना होना जरूरी है, क्योंकि सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। तो खुद देखिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी दावों और वादों का गणित। दिल्ली की बल्ली मारान विधानसभा में हम पहुंचे हैं। अब वक्त हो चला है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को साथ साथ खड़े करने का और ये सवाल करने का कि आम आदमी पार्टी के जो दावे हैं वो कांग्रेस, क्योंकि यहाँ मुख्य विपक्षी पार्टी है, दूसरे नंबर पर रही थी 2015 में भी, और हारून यूसुफ कई बार यहाँ से विधायक रहे। तो इन्हीं से जानते हैं कि जो दावे हैं उनमें हकीकत क्या है। पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये बताओ मुझे कि जो वादे थे वो क्या क्या पूरे हुए। आप अपने 4 वादे मुझे गिनवाइए जो आप लोगों ने पूरे किए। देखिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी से जो वादे हुए थे लगभग सभी पूरे हो चुके हैं। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज़ में बहुत सही चल रहे हैं यहाँ पर, पूरी दिल्ली में, यहाँ नहीं पूरी दिल्ली में। आप कांग्रेस से हैं, क्या वाकई ये तमाम चीज़ें हुई है? क्या आप देख रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, 4 साल 10 महीने खामोशी के बाद ये अचानक उबाल क्यों? आज जनता जनार्दन इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो 2 महीने की खुदाई से इतने उकता गए हैं। एक हमारे पोल्यूशन का मसला है, इतना घुटावपना है। अभी मंत्री जी साहब ने दौरे पर गए, पीछे पीछे फोकिंग करा दी। अब उनको ये नहीं पता दिल्ली में जो है समस्या है पोल्यूशन की, फॉग की, फराली की, और आप उसके साथ फोकिंग करा रहे हैं, यानी और मारना चाहते हैं आप। ठीक है, दिल्ली का हाल आप बता रहे हैं, विधानसभा का आपकी किस तरह का है? यहाँ जो वादे हैं, जो योजनाएं केजरीवाल सरकार की कह रही है, मोहल्ला क्लिनिक हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, क्या वो काम हुए हैं? क्या एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं है हमारे यहाँ? बल्ली मारान विधानसभा में बता दें कोई भी शख्स कि हमारे यहाँ मोहल्ला क्लिनिक है। वादे किए जा रहे हैं, कौन सी है मोहल्ला क्लिनिक? कहाँ है? मोहल्ला क्लिनिक के लिए कई बार लोगों से कह रखा है कि आप जहाँ कोई जगह हो, यहाँ कंजेस्टेड एरिया है सारा, तो यहाँ मिलना ज़रा मुश्किल है मोहल्ला क्लिनिक बनना। ये सच बात है कि यहाँ मोहल्ला क्लिनिक नहीं है विधानसभा में? जी, दवाखाना जो यहाँ पे हिंदुस्तानी दवाखाना था, हमारे मंत्री इमरान हुसैन ने, और जो यहाँ के विधायक है इमरान हुसैन, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की जगह उसमें फैसिलिटीज सारी अवेलेबल करा रखी है। ये तो विपक्ष के पास कोई बात नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक को बीच में लिया है। सीवर क्लिनिक तो केजरीवाल की एक मतलब हमने बनाया है। हमने अपने दौर में हिंदुस्तानी दवाखाने को डेवलप किया, यूनानी, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक, आयुर्वेदिक सबकी सुविधा दी, सारी चीज़ें लगाई, मेंटेनेंस किया हॉस्पिटल का, लोगों को सुविधा पहुंच रही है। जहां तक हमारे यहाँ पानी का मसला है, सीवर लाइन का मसला है, हमारे विधायक भूतपूर्व मंत्री हारून यूसुफ ने वो समस्या का समाधान कर दिया। आप भी बताइए, क्योंकि आप भी कांग्रेस से हैं, कि वाकई ये तमाम समस्याएं हैं क्या? क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो मिनिस्टर भी है और विधायक भी है आपके, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने तमाम वादे किए हैं जो पूरे कर दिए। ये सारे काम जो है ना, मंत्री हारून यूसुफ साहब के ज़माने में ही सारी सीवर लाइनें बदली गई थी। अब इनके काम जो है इतने डिले चल रहा है काम। फराश खाने को आज 1 साल होने वाला है, पूरा फराश खाना खुदा पड़ा हुआ, चलना मुश्किल है वहाँ पर लोगों का। 1 साल हो गया, पूरे 1 साल। अब ये इलेक्शन आ रहे हैं, अब देखते हैं इलेक्शन से पहले ये निपटा देंगे इस काम को। स्कूल में और हॉस्पिटल्स वगैरह इलाके में किस तरह की चीज़ें हैं? हिंदुस्तानी दवाखाना उसी टाइम का है, उसी टाइम डेवलप हो गया ना। जो स्कूल जैसे चलते थे वैसे ही आज भी चल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो कुछ भी हुआ ये तो उलझाया जा रहा है लोगों को। अभी 4.5 साल के बाद में काम दिखाया जा रहा है 2 महीने के अंदर।
ये कोई काम जो शुरू में होने थे, जो केजरीवाल जी ने वायदे किए थे, सारे सबके वायदे पूरे होंगे, सबके काम होंगे। बिजली माफ हो, बिजली भी आखिरी टाइम में हो रही है, बस का सिस्टम भी आखिर में हो रहा है। चंद दिन शिकायत ये कर रहे हैं कांग्रेस के लोग कि आखिरी 4 महीनों में क्यों जगी अचानक सरकार, क्यों? ये तो 4 साल से ही चल लिया है काम, और हर जगह काम चल लिया है। फराज खाने का ये हमारे भाई कह रहे हैं, फराज खाने में काम लेट यूँ हुआ है कि पानी की लाइन और सिविल लाइन सारे काम करें। 50 हारून यूसुफ ने फराज खाने की लाइन नहीं पलटवाई, कम से कम 30 साल में फिर लाइन पलटी गई है वो फराज खाने की। मकामी जो सहाफ़ी है फरहान ये आया, इनसे बात करते हैं। फरहान, क्या हालात है? क्योंकि हम जब घूम रहे थे तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं। देखिए शोएब, मिली जुली प्रतिक्रिया की जहाँ तक की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कांग्रेस ने अपने दौर में किए और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो अब आम आदमी पार्टी कर रही है। मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी तो अभी जननी है मुश्किल से 4-5 साल की, इससे ज़्यादा पहले का तो वक्त नहीं था। आज जो लोग अगर आम आदमी पार्टी में खड़े होकर बात कर रहे हैं तो वो भी वो आम आदमी पार्टी के कामों को देख करके कांग्रेस से स्विच ओवर करके उधर की तरफ आए। दूसरी बात ये, जो रफ्तार होनी चाहिए थी, विकास की गति होनी चाहिए थी शुएब, उस तरह से काम वैसी स्पीड से नहीं चल सका। हाँ, काम हो ज़रूर रहे हैं, लोग यहाँ देख ज़रूर रहे हैं। तो क्योंकि जो ये इलाका है बड़ा तारीखी इलाका है, सदर बाजार यहाँ पर है,